अपने लेआउट के पेज सेटअप में जो हम लोगों ने अभी वीडियोस में अभी तक देखा हमने पेज कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। आज हम सेक्शन ब्रेक की बात करते हैं कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है और इसका क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात बता दें कि सेक्शन पेज हम करेंगे तो सेक्शन पेज क्या कहता है, इसमें कई तरह के सेक्शन पेज आप देखोगे। एक है नेक्स्ट पेज का बात करते हैं, मतलब एक पेज पे आप अलग फॉर्मेटिंग चाहते हो, दूसरे पेज पर अलग फॉर्मेटिंग चाहते हो। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि एक ही पेज पर आप अलग अलग फॉर्मेटिंग चाहते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज, यानी सेक्शन ब्रेक में हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं कि इस नेक्स्ट पेज का हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंक कमांड यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सेम इसी को मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने क्या किया ना, इस पे यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे मैं जानता हूँ, तुमसे दूसरे पेज पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं करूंगा, पेज ब्रेक नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज करूंगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, तो देखिए अभी मेरे पास दो पेज हो गया। वहां यहाँ पर भी मैं सेम यही रैंड कमांड चला देता हूँ ताकि स्टेटमेंट लेने में मुझे आसानी रहे। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, सेक्शन ब्रेक किया है, नेक्स्ट पेज किया है। मैं पहले वाले जो पेज को लेता हूँ, इस वाले पेज पर मैं यहाँ पर मैं कॉलम चलाता हूँ, मैं यहाँ पे मोर कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है 6 कर देता हूँ, तो हमें समझ में आएगा। ओके, मैं इसको 6 कर देता हूँ। ओके, देखिए ऊपर वाले जो मेरा पेज है उस पे मैंने 6 कॉलम चलाया है, और नीचे वाले पेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंटेंट में और भर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर वाले पेज को मैंने क्या किया, 6 कॉलम में बांटा, और इस वाले पेज को मैंने क्या किया, मैं इसको 2 कॉलम में बांटता हूँ। देखिएगा 2। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पेज पे मेरा कितना चल रहा है, 6 कॉलम चल रहा है। दूसरे पेज पे कितना चल रहा है, 2 कॉलम चल रहा है। और नीचे वाले पेज को मैंने क्या किया, यहाँ पे एज इट इज रखा होगा, इसमें कोई सेक्शन ब्रेक नहीं लगा, ये एक कॉलम चल रहा है। यानी अलग अलग पेज पर मैं अलग अलग फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो जब भी आपको अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो उस समय आप सेक्शन ब्रेक करेंगे कैसा, नेक्स्ट पेज। क्लियर है इतना? ओके, अब आते हैं हम अपनी कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ एक ही पेज पर मेरी जो है ये फॉर्मेटिंग चले। तो मैं इसको वापस यहाँ पे करता हूँ। ओके, ये मैं तीसरा पेज देख के ले आऊँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं इसको सेक्शन ब्रेक करूंगा, और मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करूंगा कैसे, मैं इसको कॉन्टिन्यूस कर दूंगा। मैं इतने सेक्शन को, देखिए मैं इतने सेक्शन को क्या करूँ, कॉन्टिन्यूस ले रहा हूँ। ये मैं इसको कॉन्टिन्यूस चला रहा हूँ वापस। इतना सेक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस में चला गया और इतना मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अब होगा क्या कि अभी तक हम अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग कर रहे थे, अब हम एक ही पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं दो कॉलम में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं टू कॉलम में डिवाइड करता हूँ, हो गया। नीचे वाले सेक्शन को जो कि मैंने इसको नहीं किया था, इसको मैं थ्री कॉलम में डिवाइड करता हूँ। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ही पेज पर दो तरह की फॉर्मेटिंग चल रही है, ध्यान से देखिएगा आप। एक ही पेज पर दो तरह की फॉर्मेटिंग चल रही है। एक ही पेज पर ऊपर दो कॉलम नीचे तीन कॉलम चल रहा है, जबकि यहाँ पर अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग चल रही थी। ऊपर वाले पेज पे 6 है और नीचे वाले पे 2 है। तो जब अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होगी तो आप क्या करोगे, तब वहां पे आप नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक करोगे। और जब आपको एक ही पेज पर आपको जो है अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस करेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, कैसे कॉन्टिन्यूस करेंगे, जितने सेक्शन को आपको कॉन्टिन्यूस चलाना है उसको पहले आपके सेलेक्ट करके उस पर कॉन्टिन्यूस चलाएंगे, रेस्ट को छोड़ देंगे। तो जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर कॉन्टिन्यूस लग जाएगा, उस पर जो भी फॉर्मेटिंग करना हो आप करिए, दूसरे वाले पे और भी आप अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे हमारा। अब आप देखो कि यहाँ पे नेक्स्ट पे हमें यहाँ पे इसी पेज को हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये इवन पेज। इवन पेज का मतलब क्या हुआ, पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ा, क्या करता हूँ मैंने पहले यहाँ पे
जाता हूँ इंसर्ट में, और इंसर्ट में मैं इसमें हेडर लाता हूँ और पेज नंबर लाता हूँ। पेज नंबर में टॉप में पेज नंबर डालता हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉप में, और यहाँ पे मैं मिड में लेकर आया हूँ पेज नंबर। अब आप देखोगे मेरे हर एक सेक्शन पे या मेरे हर एक पेज पे नंबर ऑलरेडी चल रहा है ना। आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। इतना समझ में है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे अब मैं सेक्शन ब्रेक जो लगाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इवन पेज चला चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अभी जब मैं पेज नंबर 2 करूँ ना, तो 2 के बाद मुझे पेज नंबर 4 दिखे, ना कि 3 दिखे। यानी मैं 3 नहीं देखना चाहता, मैं दो, पेज नंबर 2 को लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, क्या चीज, इवन का। तो मैं यहाँ पे ही रहूंगा, ठीक है, यहाँ पे ही रहूंगा, अपने दो वाले पेज नंबर 2 पे रहूंगा, और यहाँ पे मैं जो है सेक्शन पिक करूंगा, और मैं यहाँ सेक्शन पिक करूंगा, सॉरी सेक्शन पिक करूंगा इवन पेज। और जैसे ही मैं इवन पेज करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 के बाद सीधे 4 आ गया है, ठीक है। ये अगर मैं उसको नीचे करके लाता, फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों ये कंटेंट नीचे आ गया, क्योंकि मैं 2 के ऊपर रखे, यानी एकदम ऊपर करके चल रहा था, इसलिए ये 2 के पूरे कंटेंट आ गए 4 पे। लेकिन आप मेन चीज ये देखना है कि 2 के बाद आपको 4 आ रहा है। लेकिन अब आप दूसरा कंटेंट क्या करना चाहते हो, तो अब 4 के बाद देखिएगा 5 आ गया है। 5 का मतलब क्या है, ये है ऑड नंबर। अब आप चाहते हो कि नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद मुझे 7 मिले, ना कि 6। तो अब मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो वापस ये 5 का कंटेंट 7 पे चला जाएगा। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं सेक्शन पे क्या करूंगा, ऑड करूंगा, ऑड पेज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 आ गया। अब यहाँ पे ये कंटेंट इस पे नहीं गया है, क्यों नहीं गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे नीचे एकदम लास्ट पे लाके अपने सेक्शन को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे एक चीज देख, लेकिन 7 के बाद जब आप नीचे जाओगे और पेज इंटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 के बाद 8 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल इंटर करता हूँ, देखिएगा ये 7 है। 7 के बाद आपको मैं वापस यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल और इंटर, देखिए 7 के बाद क्या हुआ, 7 है, और ये 8 है। लेकिन 7 के पहले क्या मिलेगा, 7 के पहले आपको 5 ही मिलेगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, और 5 के पहले आपको क्या मिलेगा, 5 के पहले आपको 4, 4 के पहले आपको 2। क्योंकि यहाँ पे आपने सेक्शन ब्रेक चलाया था, वो इवन के चलाया था, इवन का मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर अगर 4 के बाद आपको 6 चाहिए तो फिर से आपको यहाँ पे इवन सेक्शन ब्रेक चलाना पड़ेगा। और अगर आपको 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 चाहिए, यानी 8, 8 नहीं चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे फिर से सेक्शन ब्रेक ऑड नंबर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा लेआउट का पेज टैब का पेज सेटअप का अभी ये सेक्शन है, जिसमें हम लोगों ने अभी ब्रेक के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अभी हम आएंगे इसमें लाइन नंबर्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लाइन नंबर होगी और हाइफिनेशन होगा। इसमें हम जानेंगे कि लाइन नंबर कैसे हम अलग अलग एक ही जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं तो उस पर लाइन कैसे लाते हैं, इसके बारे में जाएंगे। तो अभी का जो हमारा वीडियो है वो लेआउट टैब का पेज सेटअप का, जिसमें मैंने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और ब्रेक ये मैंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी लाइन नंबर और हाइफिनेशन। आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज कीप इन टच विथ अस, प्लीज टेक योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।